ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश में गर्मी का कहर अभी और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के ताजा अनुमान के मुताबिक जून की शुरुआत से ही देश के कई हिस्सों में भीषण लू चल सकती है और तापमान पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिया है कि इस बार मानसून की शुरुआत धीमी रह सकती है। ऐसे में उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी राज्यों में गर्मी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लंबे समय तक हीट वेव चलने की आशंका जताई गई है। और इन जनरल जैसे मैं बताया कि इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, जिसके अंदर भी आता है हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वो सभी एरिया में नॉर्मल से ज्यादा हीट वेव कंडीशंस होने का संभावना है। IMD ने मॉनसून सीजन को लेकर अपना दूसरा दीर्घकालिक पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि जून से सितंबर के बीच देश भर में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। अनुमान के मुताबिक पूरे मॉनसून सीजन में औसत से करीब 90% बारिश होने की संभावना है। जून के लिए आज हम जो पूर्वानुमान जारी किए हैं, इसके हिसाब से भी पूरी कंट्री का एवरेज रेनफॉल देखें तो वो बिलो नॉर्मल यानी सामान्य से नीचे रहने का संभावना है। मगर यहाँ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और वेस्ट सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्सा में और सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्सा बोल सकते हैं, वहाँ नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है और रिमेनिंग एरियाज में बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। हालांकि कुछ इलाकों में सामान्य बारिश हो सकती है, लेकिन देश के बड़े हिस्से में बादल कम बरसेंगे। मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया गया है। जून के महीने को लेकर मौसम विभाग ने सबसे ज्यादा चिंता जताई है। विभाग का कहना है कि देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से ज्यादा बना रहेगा। दिन के साथ साथ रात का तापमान भी लोगों को परेशान करेगा, यानी गर्म हवाओं के साथ उमस भी बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में हालात ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन राज्यों में इस बार सामान्य से ज्यादा दिनों तक लू चल सकती है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने का खतरा भी बना हुआ है। हरियाणा और पंजाब में भी गर्मी लोगों की परीक्षा ले सकती है। खेतों में काम करने वाले किसानों और खुले में काम करने वाले मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। गुजरात, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी तेज गर्मी और लू की स्थिति बन सकती है। टेम्परेचर यूजुअली जब तक मानसून नहीं आता है ज्यादा होता है और हीट वेव कंडीशन भी डेवलप होता है हीट वेव प्रोन एरिया जैसे कि सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में। हमारा जो आज हीट वेव फोरकास्ट दिया गया, इसके हिसाब से इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में जितना स्टेट्स है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद सदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सभी स्टेट्स में नॉर्मल से 2-3 दिन ज़्यादा एबो नॉर्मल दैट मीन्स हीट वेव कंडीशंस होगा। यूजुअली इस एरिया में 2 से 4 दिन हीट वेव डेज होता है, इस बार और 2-3 दिन ज़्यादा हीट वेव डेज होगा। इसके साथ साथ जो दूसरा एरिया है जैसे कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़, वहाँ आइसोलेटेड प्लेसेस में कहाँ भी हीट वेव कंडीशन एबो नॉर्मल हो सकता है। गुजरात और ईस्टर्न कोस्ट को हम ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वहाँ अपार्ट फ्रॉम हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होता है। मौसम विभाग ने इसके पीछे अल नीनो के बढ़ते असर को बड़ी वजह बताया है। प्रशांत महासागर में समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है और अब स्थिति धीरे धीरे अल नीनो की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। डॉक्टर महापात्रा के मुताबिक जून तक अल नीनो सक्रिय होने की संभावना 82% तक पहुंच सकती है। जुलाई और अगस्त में इसके और मजबूत होने का अनुमान है। आमतौर पर अल नीनो की स्थिति भारतीय मानसून को कमजोर कर देती है, जिससे बारिश कम होती है और ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में प्रशांत महासागर के तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी 2026 से अब तक समुद्री तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है। इसे इस सदी के सबसे तेज वार्मिंग ट्रेंड में से एक माना जा रहा है।
ऐतिहासिक रूप से 1950 के बाद केवल 6 बार सुपर अल नीनो की स्थिति बनी है, जिस कारण भारत में मॉनसून पर गंभीर असर पड़ा है। उदाहरण के लिए 1972 के सबसे मजबूत सुपर अल नीनो के दौरान समुद्री तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से केवल 76% बारिश हुई थी और 1982 के मध्यम अल नीनो में भी देश को भारी सूखे का सामना करना पड़ा था, जिससे आगामी मॉनसून को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने थोड़ी राहत की उम्मीद भी जताई है। पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के असर से अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में मौसम बदल जरूर सकता है। तेज हवाएं, गरज चमक और कहीं बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में भी मौसम का दोहरा असर दिखाई दे रहा है। एक तरफ कई शहरों में भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्री मॉनसून गतिविधियां शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। खजुराहो में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है, जबकि भोपाल समेत कई शहरों में तेज गर्मी बनी हुई है। इस बीच मॉनसून की रफ्तार पर भी नजर बनी हुई है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अंडमान निकोबार पहुंच चुका है और आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में इसके केरल और पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है, लेकिन मॉनसून की धीमी शुरुआत और अल नीनो के खतरे ने चिंता बढ़ा दी है। अगर बारिश सामान्य से कम रहती है तो खेती, बिजली और पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में लोगों को गर्मी से बचाव के उपायों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल IMD के इस पूर्वानुमान ने टेंशन जरूर बढ़ा दी है, लेकिन अब देखना होगा कि जून में इस समय कैसा मौसम रहता है।